हेलो स्टूडेंट्स। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास आता है एंगल साइड एंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए, जैसे हमने बात की थी साइड एंगल साइड में कि दो साइड्स होनी चाहिए और इंक्लूडेड एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं दो ट्राइंगल्स के तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहां पे नेम क्या हो चुका है, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो देखिए, ये ट्राइंगल हो गया अपना एबीसी और ये एक और ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको बोल दिया जाए कि एंगल बी इस एंगल क्यू के इक्वल है, नेक्स्ट ये साइड क्यू आर साइड के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो भी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए, इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, if angle B is equals to angle Q, side BC is equals to side QR and angle C is equals to angle R, दो एंगल्स इक्वल है, इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे, देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया से। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब, अब देखिए, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, AC साइड PR के इक्वल हो जाएगी और ये जो थर्ड एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा यूज, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, CPCT। तो बाय CPCT हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR, लिख ही लेते हैं हम, बाय CPCT। AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये था आपका क्राइटेरिया नंबर 2। अब इसी का एक सिमिलर क्राइटेरिया आता है, क्राइटेरिया नंबर 3। क्राइटेरिया 3 है, देखिए आपके पास AAS, एंगल एंगल साइड। दो ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए, नेम क्या सजेस्ट करता है इसका, AAS, दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और फिर थर्ड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो डायग्राम से समझते हैं इसको भी हम। ट्राइंगल ABC, यहां आ गया अपना ट्राइंगल PQR। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंगल C इक्वल है एंगल R के और ये AC साइड इक्वल है PR के, ऐसा अगर गिवन है तो देखिए, ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहां लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, AC is equals to PR, then triangle ABC is congruent to triangle PQR by angle angle side and by CPCT। अब देखिए, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, इसका मतलब उनके बचे हुए जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं, देखिए ये एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के, ये थर्ड एंगल इसके थर्ड एंगल की इक्वल, A इज इक्वल टू एंगल P। AB साइड किसके इक्वल हो जाएगी, PQ के,
पी क्यू, उसके बाद बी सी जो साइड है थर्ड साइड वो इक्वल हो जाएगी क्यू आर के। तो इस तरीके से हम 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, SAS, साइड एंगल साइड एंगल एंड AAS। अब क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो करना क्या है, जो भी गिवन कंडीशंस हैं हम उनको लिख लें, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वल आ सकता है उसको भी हम लिख लें, फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट आते हैं हम इनके एप्लीकेशन पे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप से आपको उनको सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखिए लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन L है इसको हम मार्क कर देते हैं, ये लाइन L ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, मतलब ये जो लाइन L है ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। नेक्स्ट आपको बोला देखिए एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। B कोई पॉइंट है इस लाइन पे, ये B यहाँ पे मार्क्ड है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर्स का मतलब कि देखिए ऐसे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बने, जहां पे परपेंडिकुलर का मतलब स्ट्रेट लाइन, या हम बोल सकते हैं मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल जहां पे बन रहा हो। आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A शो दैट। आपको प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है BP और BQ इक्वल है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में हम लिखते हैं गिवन। देखिए जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वो सब आपको आंसर में लिखना है वहां पे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका गिवन। गिवन में आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कि सबसे फर्स्ट लाइन क्या थी कि ये जो L लाइन थी ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो हम लिख सकते हैं देखिए एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, दो बाइसेक्टर है इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल QAB किसके इक्वल हो जाएगा, PAB के। आप लाइन भी लिख सकते हैं L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको गिवन है ये BQ परपेंडिकुलर है किस पे, इस AQ लाइन पे, एंड BP इज परपेंडिकुलर ऑन, इसको अगर हम मार्क कर दे कुछ M और N कुछ इस तरह से मार्क कर देते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंड VP इज परपेंडिकुलर, ये BP इज परपेंडिकुलर ऑन AN। लाइन AN मार्क कर दे, कैपिटल N मार्क कर देते हैं, इसको कैपिटल M। एंड देखिए BQ इज परपेंडिकुलर टू AM। क्लियर। प्रूफ क्या करना है, तो सेकंड पॉइंट आ गया आपका टू प्रूफ। टू प्रूफ में आपको लिखना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB एंड BP इज इक्वल टू BQ। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रूफ पे। फर्स्ट पॉइंट गिवन होगा, सेकंड टू प्रूफ, थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन। अगर क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, उसको प्रूफ लिखेंगे। अब प्रूफ लिखने में आपको कैसे करना है, देखिए आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमेशा जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्पेशली जहां भी आप कॉन्ग्रुएंसी को यूज कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1 आप हमेशा ट्राइंगल्स को मेंशन करें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ट्राइंगल को मेंशन करना भूल जाते हैं, सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बाय दिस क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा हम क्या करें, ट्राइंगल्स को मेंशन करें कि हम किन 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो आपको 2 ही ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स बनते हैं, बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं, तो वहां पे आपको मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है, और यहां भी कंपलसरी है, सब जगह आपको ट्राइंगल्स को मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से ट्राइंगल्स को कर रहे हैं हम, देखिए यूज कौन से ट्राइंगल्स को कर रहे हैं, ट्राइंगल BQA, ट्राइंगल BPA। तो हम यहां लिख देते हैं प्रूफ में सबसे फर्स्ट लाइन, इन ट्राइंगल BPA एंड ट्राइंगल BQA, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल्स को मेंशन करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी पार्ट्स इक्वल गिवन है उनको लिखना है। जो भी पार्ट्स इक्वल गिवन है या जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप उनको लिखिए।
जैसे मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि ये दोनों एंगल्स 90 हैं। अब दोनों एंगल्स 90 हैं तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रीजन आ जाएगा ब्रैकेट में, रीजन सब में लिखना है आपको, ये आपको गिवन है। फर्स्ट लिखा। सेकंड, आपको पता था ये दोनों एंगल्स इक्वल है क्योंकि आपके पास जो एल लाइन थी वो क्या था, एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, देखिए एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB, अगेन गिवन। दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं आपके पास, दो एंगल्स इक्वल है। अब हमें एक क्या चाहिए, साइड चाहिए। अब एक साइड देखें अगर हम ध्यान से, तो इसमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है साइड से रिलेटेड। तो जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको डायग्राम से मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो ये AB साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये AB इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। अब AB तो एक ही साइड है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी 5 सेंटीमीटर है और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब AB साइड दोनों में कॉमन है, इसलिए वो दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहां पे आ जाती है AB इज इक्वल टू AB। रीजन आ जाएगा आपके पास कॉमन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये एंगल और ये साइड, सिमिलरली एंगल साइड, दो कंटिन्यूअस एंगल और थर्ड साइड अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा आपके पास, एंगल साइड। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय AAS एंगल साइड ट्राइंगल BPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQA। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ जो उसने बोला था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो क्वेश्चन में बोला है चेंज करके, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हेंस प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ आप कर चुके हैं, हेंस प्रूफ फर्स्ट वाला। अब सेकंड आपको क्या बोला था, BP इज इक्वल टू BQ। अब दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो देखिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय CPCT वी कैन से दैट PP इज इक्वल टू BQ। ये हो गया आपका सेकेंड प्रूफ। तो इस तरीके से आपको दो पार्ट्स प्रूफ करने थे, दोनों पार्ट्स को आपने कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, देखिए AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है, P मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है इसका मतलब दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, AP इज इक्वल टू PB। नेक्स्ट आपको बोला है देखो D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट हो गया, ये AB के सेम साइड पे है। सच दैट एंगल BAD, देखिए BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए आपके पास। नेक्स्ट आपको बोला है देखिए एंगल EPA दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DPB। ये एंगल भी इक्वल है। शो दैट, आपको शो करना है ट्राइंगल DAP, ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके इक्वल हो जाता है, EBP के। उसके बाद आपको शो करना है AD इज इक्वल टू BE। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले वही जो गिवन है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हम जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है, उस पर हम वर्क करेंगे। तो फर्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन सोल्यूशन। जब भी आप लिखेंगे तो फर्स्ट हमेशा आपको लिखना है गिवन। देखिए गिवन आपको है AP इज इक्वल टू PB या P इज द मिड पॉइंट, लिख देते हैं हम P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नेक्स्ट जो एंगल्स आपको इक्वल गिवन है, देखिए ये एंगल इक्वल गिवन है आपको, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये आपको इक्वल गिवन था। नेक्स्ट आपको लिखना है टू प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, ट्राइंगल DAP
AP is congruent to triangle EBP, और सेकंड आपको प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BE। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड आपको प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BE। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रूफ पे। अब देखिए प्रूफ में मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे फर्स्ट लाइन सबसे इनिशियली आपको लिखना है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो देखिए यहां पे आते हैं आपके पास इन ट्राइंगल। अब देखिए DAP, जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं ट्राइंगल्स को हम स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब इस ट्राइंगल में जो जो पार्ट्स हमें इक्वल गिवन है हम सबसे पहले उनको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको गिवन है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो इसको हम लिख देते हैं DAP BAD। हाँ BAD। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हम इसी से लिखते हैं। देखिए एंगल DAP इज इक्वल टू DAP किसकी इक्वल है अपने पास, EBP के। EBP और रीजन आ गया आपके पास गिवन। नेक्स्ट देखिए P पॉइंट मिड पॉइंट था, इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP। तो यहां लिख देते हैं हम AP इज इक्वल टू BP। अगेन यहां पे भी हम गिवन लिख देते हैं, क्वेश्चन में गिवन था आपको। थर्ड पॉइंट, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। एंगल हो गया आपके पास ये EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। यहां तक तो आपको गिवन था और इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखना है, ये दो ट्राइंगल्स थे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब अगर हम बात करें DAP की तो ये कंप्लीट एंगल आता है यहां पे। सिमिलरली EBP की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट एंगल आता है। देखिए इसको हम मार्क करके देखते हैं एक बार, ये इस तरीके से, और यहां भी ये इस तरीके का एंगल आता है ना। अब क्वेश्चन में हमें ये इतना पार्ट गिवन है इस एंगल का, मतलब कि ये जो ट्राइंगल हमें रिक्वायर्ड है, जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, उसका पूरा एंगल नहीं है, उसका कुछ पार्ट है। अगर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है, ये वाला एंगल EPD दोनों के लिए कॉमन है। अगर हम इसमें इस पार्ट को ऐड कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली देखिए इस वाले पार्ट में अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल। तो क्या हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो है वो सफिशिएंट कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको ये एंगल इक्वल गिवन है, लेकिन डायग्राम से हमें पता है कि ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है, तो हम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। ये यूक्लिड्स में भी आपने पढ़ा है, यूक्लिड ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, दोनों साइड अगर मैं इस एंगल को ऐड कर दूं, इस पार्ट को ऐड कर दूं, तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हमने लिखा है। अब हम लिख देते हैं ऐड एंगल EPD इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम ऐड करें तो देखिए EPA, ये एंगल EPA प्लस एंगल EPD, DPB प्लस एंगल EPD। ठीक है, तो देखिए यहां पे EPA में जब ये एंगल ऐड किया तो टोटल एंगल क्या बन गया आपके पास, DPA। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल DPA। सिमिलरली इस वाले एंगल में जब इसको ऐड किया तो इसको आप लिख सकते हो EPB। तो ये एंगल साइड और ये एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये देखिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं अब यहां पे बाय
therefore triangle DAP is congruent to triangle EBP by angle side angle. अब दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. देखिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. अब आपको AD, ये AD और EB को इक्वल प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं बाय CPCT. बाय CPCT AD is equals to BE. Hence proved. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. तो अगेन जो कंडीशंस गिवन है उनके बेसिस पे आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कंडीशंस को हम लिखे हैं, अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हो रहा है.